हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं वो दिल्ली के एक जिला कोर्ट का जजमेंट है, और जजमेंट जो है वो लेटेस्ट जजमेंट ही है। और इस जजमेंट के माध्यम से आज हम लोग यह समझने वाले हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पति पत्नी में जब आपसी संबंध अच्छे नहीं होते और उनका मुद्दा तलाक तक पहुंच जाता है, तो कभी कभी तलाक होने के बाद भी वो लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर इतने आरोप लगाने लगते हैं कि वो आरोप बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसा ही एक मामला आज दिल्ली के जिला कोर्ट के सामने आता है, और यह केस जो है मानहानि का केस बन जाता है। उन लोगों का आरोप जो लगता है, उन आरोपों में ये मानहानि का केस बन जाता है। तो चलिए हम लोग इस केस को डिटेल से जानते हैं और जानते हैं कि क्या यह मुद्दा था जो मानहानि की केस के रूप में दिल्ली के जिला कोर्ट के सामने आया, और क्या क्या पूरी बातें हुई और जजमेंट में क्या बात कोर्ट ने कही। जैसा कि जो केस रहता है, पति पत्नी आपस में जब उनकी शादी होती है 2001 में। तो 2001 में उनकी शादी होती है, कुछ दिनों तक शादी अच्छी चलती है, इवन उनसे एक बच्ची भी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि पत्नी 2009 में घर छोड़ के चली जाती है, और जब घर छोड़ के जाती है तो इनके पति का ये कहना रहता है कि घर छोड़ के जाने के बाद मेरी पत्नी मेरी बच्ची से भी मुझे नहीं मिलने दिया करती थी, और मेरे ऊपर, मेरे पिता के ऊपर, मेरे माता के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाया करती थी, बहुत जो है अपमानजनक बातें बोला करती थी। तो इस तरह की बहुत सारी हरकतें किया करती थी, जिससे जो है यह इन दोनों लोग इनके पति ने ऊब करके फैमिली कोर्ट में 2021 में इस शादी को क्या कर दिया, रद्द कर दिया क्रूरता के आधार पे। तो 2021 में इन लोग की शादी रद्द हो चुकी थी, यानी कि अब ये पति पत्नी नहीं रह गए थे। फिर भी इनके पति का कहना था कि मेरी पत्नी इसके बावजूद भी मेरे ऊपर ईमेल के माध्यम से, चैट के माध्यम से तरह तरह की अपमानजनक बातें जो है अपने दोस्तों को, सबसे ये बातें कहती फिरती है और मेरी बदनामी करती रहती है। तो इतना मेरी बदनामी करती है, उनका कहना था कि इससे मेरे कैरियर पे इस बात का इफ़ेक्ट पड़ता है। और इनके पति का ये भी कहना था कि उसके इन हरकतों से 2022 में मेरी एक सर्जरी भी कराई गई, जिसमें मेरा 6-7 लाख रुपए खर्च हुआ। यही सब बातों का मुद्दा लेकर के इनके पति कहाँ जाते हैं, दिल्ली के साकेत जिला कोर्ट में जाते हैं, अपनी जो है याचिका लेकर के, अपील लेकर के। और इनका क्या आरोप रहता है, इनका ये कहना रहता है, अपनी पूर्व पत्नी के खिलाफ दायर मुकदमे पर विचार कर रही थी दिल्ली जिला कोर्ट, जिसमें पूर्व पति को बदनाम करने, उसके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और झूठे मुकदमे चलाने के लिए हर्जाने की मांग की गई थी। देखिए, इनके पति ने क्या किया, झूठा मुकदमा जो चलाया था, जो इनके माता पिता और इनकी जो है उन्होंने क्या किया था, मानहानि किया था। इन सब बातों का लेकर के यह जो है दिल्ली साकेत जिला कोर्ट में इनके खिलाफ, इनके पत्नी के खिलाफ एक अपील दायर की गई थी। तो चलिए हम लोग अब यह जानते हैं कि कौन से जज बैठे थे और उन्होंने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। जैसा कि अदालत शिकायतकर्ता द्वारा अपनी पूर्व पत्नी के खिलाफ दायर मुकदमे पर विचार कर रही थी, जिसमें पूर्व पति को बदनाम करने, उसके खिलाफ दुर्भावनापूर्ण और झूठे मुकदमे चलाने के लिए हर्जाने की मांग की गई थी। तो दिल्ली के साकेत जिला कोर्ट के जज सुनील बेनीवाल ने, जस्टिस सुनील बेनीवाल थे, जो कि इस केस की सुनवाई कर रहे थे। तो मामले की सुनवाई में यह पाया कि पीड़ित व्यक्ति की पूर्व पत्नी के कृत्यों ने उस व्यक्ति को चोट पहुंचाई है और उसके पेशेवर विकास में भी बाधा उत्पन्न की है। देखिए, कोर्ट ने जब दोनों पक्षों की सारी बातें सुना और जाना, और सारे जो है एविडेंस वगैरह, गवाहों वगैरह को देखा और सुना, तब यहाँ पे कोर्ट का यही कहना था कि पीड़ित व्यक्ति की जो पूर्व पत्नी है, उस व्यक्ति को चोट पहुंचाए हैं, यानी उसने जो भी कार्य किया है उसकी पूर्व पत्नी ने, उससे उस पर्सन को चोट पहुंची है, और उसके पेशेवर विकास में भी बाधा पहुंची, यानी कि जो काम वो कर रहा है उसमें भी बाधाएं आ गई हैं। कोर्ट ने कहा कि इस मामले के रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी महिला ने मानहानि करने वाले कृत्यों से लिप्त है। यानी कि कोर्ट का यहाँ कहना था कि जो भी रिकॉर्ड हमें मिले हैं उससे यह बात साबित हो रही है कि पत्नी ने अपने पूर्व पति का क्या किया है, मानहानि किया है। वादी द्वारा पेश की गई ईमेल, चैट की कॉपी से यह साबित हो चुका है कि महिला ने भी ईमेल की
प्रामाणिकता को चुनौती नहीं दी। देखिए यहाँ पे कोर्ट ने ईमेल की जो और चैट की जो कॉपी थी उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था और कोर्ट ने देखा कि वो सब चीज़ें सही थी। तो कोर्ट ने क्या कहा जाता है, ये भी बोला कि अगर यह सही नहीं था, अगर यह एविडेंस सही नहीं था, तो इनकी पत्नी ने इस बात का कभी विरोध भी नहीं किया कि जो इनके पति ने चैट या ईमेल वगैरह इनको दिखाया है कोर्ट में इनके खिलाफ, उस पे उसकी जो प्रामाणिकता पे कोर्ट में कभी चुनौती ही नहीं दिया था इनकी वाइफ ने। तो इस बात पे कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब कि यह चीज़ें सही हैं और कोर्ट ने महिला को जिम्मेदार ठहराया। देखिए सारे सबूत और गवाह महिला के खिलाफ ही निकले, यानी कि जितने भी इन्होंने जो भी रिकॉर्ड वगैरह इनके पति ने दिखाया, जो भी चीज़ें थी, सब कुछ प्रस्तुत किया, उस सब से यही साबित हो रहा था कि महिला ने ऐसा किया था। इसलिए कोर्ट ने महिला को जिम्मेदार ठहराया और उसे मुकदमा दायर करने की तिथि से, यानी कि जब यह मुकदमा दायर किया गया था उस तिथि से लेकर के भुगतान की तिथि तक, यानी जो टाइमिंग दिया कोर्ट ने पैसा देने की, 9% ब्याज के साथ 15 लाख का हर्जाना देने की बात कोर्ट ने इनकी पत्नी को कहा। यानी कि जिस तिथि से मुकदमा दायर किया गया था और जब तक पैसा ना दे देंगे तब तक की डेट में ले करके 9% ब्याज के साथ इनको 15 लाख इनकी पत्नी को, अपने पति को हर्जाना देना पड़ा। तो ये था पूरा जो है साकेत जिला कोर्ट के जज का जजमेंट। देखिए इस केस के माध्यम से हम लोग को यह बात समझ में आई कि पति पत्नी का यदि तलाक हो जाता है, इसके बाद भी चाहे पति अपने पत्नी का बहुत ज़्यादा अपमान करे या पत्नी अपने पति का अपमान करे, तो वहाँ पे ऐसे मामलों में जो भी पर्सन, पति या पत्नी जिसको भी परेशान करता है, वह मामला फंसने का डर रहता है। देखिए यहाँ पे यही हुआ, इनकी पत्नी ने तलाक होने के बाद भी अपने पति का पीछा नहीं छोड़ा था और उनको तरह तरह हथकंडे अपना के उनका अपमान ही करती जा रही थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, पत्नी फंस गई और उन्हें कोर्ट से उनके पति को हर्जाना दिलवाया और उनको हर्जाना देना पड़ा। तो देखिए कोई भी मामला अगर इतना तूल पकड़ लेगा कि अगले पर्सन को आप परेशान ही कर डालो, तो चाहे पति हो या पत्नी, वहाँ पे जो है कोर्ट जो है पीड़ित व्यक्ति का साथ देगा ही, जैसा इस मामले में कोर्ट ने उनके पति का साथ दिया। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती रहूं। तो थैंक यू वेरी मच।